Okay, so this is 2012. This is the first part, and the first thing which we are supposed to do right now, what is happening right now is that you have this equation. It is given that a curve has equation y equals to fx, where fx is equals to x cube minus 2x square plus x. Find the set of values of the curve for which the gradient is less than 5. So whenever they are talking about the gradient, so fx की expression हमारे पास है x cube minus 2x square plus x. ये हमारे पास expression है जो हमें already पता है plus x. एंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि आपके पास यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेडियंट. तो यहाँ पे उन्होंने ग्रेडियंट की बात करी है और वो कह रहे हैं ग्रेडियंट इसका लेस देन हुआ है, तो ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं. एफ डैश एक्स, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दिस गोइंग टू बी 3x स्क्वायर, दिस विल बिकम नेगेटिव 4x, और ये हो जाएगा हमारे पास +1. तो ये हमने डिफरेंशिएशन करा ली. नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेडियंट. उन्होंने आपसे ये बोला है कि इस कर्व का फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज लेस देन 5. दैट मींस कि यार 3x स्क्वायर minus 4x plus 1, this value is coming less than 5. ये वैल्यू लेस देन 5 आ रही है. Now when it comes to inequality and whenever you have a quadratic one, तो ये quadratic आपके पास inequality बन जाती है और इसको solve करना मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ ए यूजुअल इक्वेशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर सॉल्व होगा, तो उसके बारे में जरा यहाँ पे फोकस करके रहना. सो आई हैव 3x स्क्वायर minus 4x plus 1, so minus 5. So this is going to be 3x square, यहाँ पे ये हो गया minus 4x, this is going to be minus 4, and that's how you're going to solve it completely. आपने इसको पूरा इस तरह से आप solve कराना है. So when you multiply 4 by 3, आप 4 को 3 से multiply करते हो, you will get negative 12, और 12 से अगर आप दो factors ऐसे निकालो जिनको मैं minus करूं तो हमारे पास 4 बनना चाहिए. So I'll get 3x square minus 6x plus 2x minus 4. हमने सबसे पहले factorization करानी है, and after doing the factorization thing, ये हमने 3x लिखा, यहाँ पे आया x minus 2, this will become positive 2, x minus 2, this is going to be 3x plus 2, x minus 2, and this is going to be lesser than 0. अब मैंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको सॉल्व कराई थी कि कभी भी आप डायरेक्टली नहीं करते, आप इसके अंदर x इंटरसेप्ट निकालते हो. सो 3x plus 2 equals to 0, 3x is equals to minus 2, and the value of first value of x is going to be minus 2 upon 3. ये पहला x इंटरसेप्ट आ गया जहां पे आपका कर्व x को इंटरसेक्ट करेगा. सेकंड वन इज x minus 2 equals to 0, and this is going to be x equals to 2. ये आपके पास सेकंड वाला आ गया. एंड आफ्टर डूइंग दिस थिंग, आपने यहाँ पे एक कर्व बनाया क्वाड्रेटिक वाला, ये स्केच करना होता है. ये आपने कर्व बना लिया, एंड दिस इज नेगेटिव 2 अपॉन 3, एंड दिस इज 2, राइट. तो हम जो रीजन की बात करें लेसर देन 0 है. लेसर देन 0 का मतलब था कि वो रीजन जो x एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहा है, तो x की जो आपके पास वैल्यूज होंगी वो लाई करती है -2/3 से लेकर ऑल द वे टिल 2. ये आपके पास ये इनइक्वालिटी फॉर्म हो जाएगी. अब जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज ना हो, मैं उनको रिकॉर्डिंग पूरा रिकॉल वगैरह करवा दूंगा, ठीक है. वो इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है. Now moving forward towards the other part, can I find the value of fx at the two stationary points on the curve and determine the nature of each stationary point. So this is exactly similar to the previous one जो हमने 2011 का लास्ट वाला एक सवाल किया था. ये exactly उसी तरह से है. इसके अंदर मतलब कोई भी वो ज्यादा चीजें नहीं हो रही, बहुत सिंपल सा पार्ट है. ऑलरेडी हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है. सो वी ऑलरेडी नो कि यार एफ डैश एक्स जो है वो इक्वल है आपके पास 3x स्क्वायर -4x प्लस 1 के इक्वल है. और बिकॉज स्टेशनरी पॉइंट की बात करें तो वहां पे dy अपॉन dx की वैल्यू 0 हो जाती है, और या fx की वैल्यू f डैश x की वैल्यू 0 हो जाती है. So this is going to be 0 is equals to 3x square minus 4x plus 1. So I am going to take out the two stationary values कि यहाँ पे दो stationary x की क्या क्या values हमारे पास आ रही हैं. So I let 3x square minus 4x plus 1 equals to 0. वापस से हमने इसको फैक्टराइजेशन वगैरह कराई, -3x minus x plus 1. This is going to be 3x. This will become x minus 3 minus 1 x. Sorry, this is going to be x minus 1. 3 कॉमन ले लिया था हमने, यहाँ पे आ जाएगा x minus 1. This will become 3x minus 1 x minus 1. So 3x minus 1 equals to 0. आपने अलग से सॉल्व किया, आपके पास पहली x की वैल्यू आ रही है 1/3. एक स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू आ रही है 1/3, और दूसरे स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर आपके पास वैल्यू आ रही है x minus 1 equals to 0 and x equals to 1. So you'll get two values. आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई.
जब आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, इफ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ y, सो फॉर द वैल्यू ऑफ y व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन fx की पता है. नाउ द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ fx वाज, ये हमें ऑलरेडी पता है, व्हिच इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x. व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट डाउन द कोऑर्डिनेट्स. हमने x की जगह पे सबसे पहले 1/3 पुट कराया. अब कैलकुलेटर यूज करोगे, 1/3 का क्यूब और ये हो गया 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3. तो ये चेक करते हैं कि आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या आती है. मैं जरा आपको कैलकुलेटर ये यूज कर लो, या मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ ताकि आप यूज करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चेक कर सको. सो आई राइट 1/3 यहाँ पे लिखा, एंड देन आई राइट ए क्यूब ओवर इट, देन -2 यहाँ पे भी आपने लिखा 1/3, एंड देन इसका आपने स्क्वायर कराया, स्क्वायर, एंड देन प्लस 1/3. सो यू आर गेटिंग अ वैल्यू. ये आपके पास एक वैल्यू आ रही है 4/27. और एग्जैक्ट सेम वे के अंदर इफ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, अगर मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 - 2 + 1, एंड द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी, एक वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है. सो द कोऑर्डिनेट्स राइट नाउ आर गोइंग टू बी, एक आएगा आपके पास 1/3 4/27, और दूसरा कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 1, 0. ये आपके पास दो स्टेशनरी के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब उसने बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ द टू स्टेशनरी पॉइंट्स. आपने वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट्स के निकाली. अब आपको वो कह रहा है कि नेचर को आइडेंटिफाई करो. सो नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर बेटा, तो नेचर को मैं यहाँ पे ब्लू वाले पार्ट से सॉल्व करा रहा हूँ. सो एफ डैश एक्स की एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, एंड दिस एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी पता है ऊपर से कर. तो दिस इज 3x² - 4x + 1. फर्दर हमने इसकी डिफरेंशिएशन करी ताकि नेचर पता चले. सो दिस इज गोइंग टू बी 6x एंड दिस विल बिकम -4, राइट. अब दो चीजें, एक हमारे पास x की वैल्यू है 1/3 और एक x की वैल्यू है 1. सो वी विल ट्राई टू पुट डाउन टू ऑफ द वैल्यूज और चेक करते हैं दोनों में नेचर हमारे पास क्या है. तो एफ डैश एक्स के हमने यहाँ पे 1/3 पहले पुट किया. इफ अगर वो पॉजिटिव है तो आपका नेचर मिनिमम है, अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम है. 6 यहाँ पे 1/3 लिखा, -4, 3 और 6 सिंपलीफाई, दिस विल बिकम 2, 2 - 4, दिस गोइंग टू बी -2. -2 वाला आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा. और हमने अब पुट किया यहाँ पे, इस पे ये मैक्सिमम वो कर रहा है. और जब हमने यहाँ पे पुट किया 1 की जगह पे, सो दिस इज गोइंग टू बी 6, 1, एंड दिस इज गोइंग टू बी +2, सो दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम. तो बेटा इस वाले कोऑर्डिनेट पे वो एक्ट कर रहा है मिनिमम, और इस वाले कोऑर्डिनेट पे वो एक्ट कर रहा है मैक्सिमम. सो दीज आर द नेचर्स. ये हमने नेचर भी आइडेंटिफाई कर लिया. सो दिस वाज द होल थिंग अबाउट दिस पार्ट, एंड यू गॉट हाउ मेनी मार्क्स, यू गॉट 9 मार्क्स कलेक्टिवली. थोड़ा सा उन्होंने क्वाड्रेटिक को भी इन्वॉल्व किया हुआ था. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट, इस वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. सो इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग इज कि द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व आपको ऑलरेडी उन्होंने दे दी है. अब जब आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व इन्होंने ऑलरेडी दे दी है, सो नाउ दे आर सेइंग कि यार इसको आप ऑब्टेन करो एक्सप्रेशन फॉर dy/dx. नाउ इट इज अ वेरी सिंपल पार्ट, बट थोड़ा सा इसका ख्याल ये करना होता था कि हमारे पास लिखा हुआ है y = 4√x + 2/√x. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू द फर्स्ट पार्ट इज कि हम इसको सबसे पहले ये करेंगे कि बिकॉज यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, सो आई राइट 4x⁻1/2, एंड x का अब ऑब्वियसली स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2. इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, so this is going to be 2x⁻⁻1/2. That's how I'm going to do it, right? ये हमारे पास हो गया. अब now I'll start my process for differentiation. ये हमने dy/dx का प्रोसेस स्टार्ट किया. 4 × 1/2 x⁻1/2 -1 और +2 × -1/2 x⁻1/2 -1. सो 1/2 से जब भी आप माइनस ये करवाते हो, सो दिस विल बिकम, ये पहले तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम -1/2. 1/2 -1 इज गोइंग टू बी -1/2, और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस, एंड दिस विल बिकम x⁻³ सो ओवरऑल अगर मैं इसका पूरा के पूरा यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूं तो ये हो जाएगा आपके पास 2/x⁻1/2 एंड -1/x⁻³ so that is going to be my expression for dy/dx. ये हमारे पास dy/dx का एक्सप्रेशन आ गया, एंड दैट्स आई विल गेट 3 मार्क्स. ये देखो बहुत सिंपल सा पार्ट था, आपको आसानी से यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए बहुत ही इजी वे के अंदर.
सो नाउ वील डू दिस 2 मार्क्स वर्किंग, और इसको जरा हम देख लेते हैं दो मार्क्स वाले पार्ट को कि इसमें हमारे पास क्या करा है हमने। कह रहे a point is moving along the curve in such a way that the x coordinate is increasing at a constant rate of 0.12 whenever they are saying about rate, so इसका मतलब है dx upon dt, x का रेट का मतलब होता है कि dx upon dt is already given which is 0.12, ये आपको ऑलरेडी उसने दे दिया। कह रहे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट जब x की वैल्यू ऑफ 4, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकाल रहे हैं। सबसे पहले dy अपॉन dt, मैंने बताया था चेन रूल को बनाने का तरीका, आपने ये 2 डैश यहाँ पे बनाए, आपने यहाँ पे dy लिखा, यहाँ पे आपने dt लिखा, और जो भी ब्लैंक स्पेसेस है उसकी जगह पे आपने dx लिख दिया, यहाँ पे भी आपने लिख दिया dx। ये दो चीजें आपने पहले तो कंसिडरेशन के अंदर कर देनी है। नाउ द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt इज ऑलरेडी गिवन टू यू व्हिच इज 0.12 राइट नाउ, ये आपने dx अपॉन dt की वैल्यू लिख दी, बट यू गाइस डोंट नो द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, बट dy अपॉन dx का बेटा यू हैव ऑलरेडी फिगर आउट द एक्सप्रेशन, और आपने यहाँ पे dy अपॉन dx का एक्सप्रेशन निकाल लिया है। सिर्फ आपको एक काम करना है कि x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देनी है। सो आई ट्राई टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ x एज 4, हमने x की वैल्यू की जगह पे यहाँ पे 4 पुट कराना है, और यहाँ पे हमने जैसे ही 4 पुट कराया, 4 दिस विल बिकम पावर 1/2 -1, और ये हो जाएगा 4 पावर 3/2। सो कैलकुलेटर है हमारे पास, ये हमने कैलकुलेटर यूज किया, वील ट्राई के dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। सो आई लेट 2 डिवाइड बाय, यू हैव 4 पावर ऑफ 1/2, एंड देन यू हैव दिस थिंग, एक हमारे पास लिखा हुआ है -1, एंड देन यू हैव 4, और 4 के अंदर यू हैव पावर ऑफ, आपके पास जो पावर लिखी हुई है दैट पावर इज 3/2। सो दैट इज द वैल्यू विच यू आर गेटिंग राइट नाउ इज 7/8। सो आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 7/8, या आपने 7/8 यहाँ पे लिखा है, 0.12 यहाँ पे लिखा, और dy अपॉन dt की वैल्यू आपके पास आ गई। इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द वैल्यूज, so you will get the value. This was again a very simple part, 7/8 multiplied by 0.12, and the value which you are going to get right now is 0.105। ये आपके पास वैल्यू आ रही है dy अपॉन dt की। सो ये आपके पास y का रेट आ गया। तो कभी भी इस तरह के सवाल आएंगे, ऑलवेज फोकस ऑन द पार्ट कि आप y के रेट की बात करो, ये आप इस पे फोकस रह के प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं अ कर्व, अच्छा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दिस पॉइंट, ये वाला जो आपके पास ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर कर्व की इक्वेशन आपको निकालनी है। अगेन ये कर्व की इक्वेशन वाला जो पार्ट है ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो इसे हम अवॉइड ही करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको कर्व की इक्वेशन बता दूंगा, कर्व की इक्वेशन क्या आ रही है। ये इंटीग्रेशन के बाद भी ये पार्ट डिटेल में देखेंगे, +8x एंड सी वैल्यू आ रही है 4/, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम थिंग है, फाइंड द रेट एट विच द y कोऑर्डिनेट चेंजिंग एट x इज इक्वल्स टू 3। अच्छा p इज मूविंग सच दैट, यहाँ पे रेट आपको दिया हुआ है, a point p is moving such that on the curve in such a way that x coordinate, again it's a very simple thing, सेकंड वाले पार्ट में मैं ज्यादा वो नहीं कराऊंगा। सो dy अपॉन dt अगेन फाइंड करना है, तो आपने वो लिखा dy लिखा, यहाँ पे चेन रूल बनाने का तरीका dy लिखा, यहाँ पे आपने dt लिखा, ये ब्लैंक स्पेसेस की जगह पे ये लिखा। बेटा dx अपॉन dt की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 0.05, सो यू हैव द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जगह पे 3 पुट कराओ, dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा इसका रेट निकल आएगा। दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट, तो ये इजीली हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, अब अगले वाले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पार्ट, नाउ दे आर सेइंग कि a curve has equation y equals to 2x plus 1 upon x minus 1 whole square. Verify that the curve has a stationary point at x equals to 2 and determine its nature. चेक करो कि उसका जो स्टेशनरी पॉइंट है वो x इक्वल टू 2 पे ही आ रहा है या नहीं आ रहा। जरा हम इसे चेक करते हैं, अगर स्टेशनरी पॉइंट 2 पे आ रहा होगा तो जरा चेक करते हैं क्या वैल्यू होगी, जरा डिटेल में समझा दो। बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर dy अपॉन dx। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये जब मैंने ऊपर की तरफ मूव किया ये पूरा होल ब्रैकेट, सो दिस विल बिकम x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। एंड आफ्टरवर्ड्स ये थोड़ा सा हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर, बट इस पर नेगेटिव साइन, क्योंकि ऊपर मूव करा तो नेगेटिव साइन के साथ आ गया। अब dy अपॉन dx इसकी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करी, 2x की डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी 2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट वाला होगा तो -2 आगे आ गया, एंड देन यू हैव x माइनस 1, तो ये -2 -1 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं
उनकी भी डिफरेंशिएशन होगी. सो यू हैव x माइनस वन, एक्स की डिफरेंशिएशन वन होगी और वन की जीरो हो जाएगी, तो ये सिंपल वन आ जाएगा. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट टू, एंड दिस विल बिकम माइनस टू एक्स माइनस वन, एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव थ्री. ये dy अपॉन dx का आपके पास एक्सप्रेशन आ गया. A curve as equation verify, इस वाली बात को पढ़ो, verify that the curve has a stationary point as x equals to 2. अगर x equals to 2 के ऊपर स्टेशनरी पॉइंट होगा. स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है कि dy अपॉन dx की वैल्यू जीरो आनी चाहिए. अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूं और dy अपॉन dx की वैल्यू जीरो आ रही है, अगर x की वैल्यू जीरो आ रही है, मैं बताता हूँ रिचा, एक मिनट बताता हूँ. अगर x की वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका मतलब है कि dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, वो सॉरी, अगर यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे लाई करता है. सो वील पुट डाउन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे टू माइनस वन, दिस विल बिकम माइनस थ्री. और इसको आप कंप्लीटली जैसे ही सॉल्व कराओगे, टू माइनस टू और ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस थ्री, ऑब्वियसली ये वन ही होगा. सो टू माइनस टू, एज यू आर गेटिंग अ जीरो आंसर, तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो गई कि यस, एक्स इक्वल्स टू टू के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू जीरो आ रही है. एज यू कैन सी कि आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है. अब जब स्टेशनरी पॉइंट आ गया तब उसने बोला नेचर को भी आइडेंटिफाई करो. तो नेचर को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होगा कि dy अपॉन dx का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमें पता है, विच इज टू माइनस टू, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स माइनस वन माइनस थ्री. फर्दर डिफरेंशिएशन करी, दिस विल बिकम जीरो. ये माइनस टू है, माइनस थ्री ये रहा, एक्स माइनस वन, दिस विल बिकम नेगेटिव फोर. सो ये माइनस माइनस दिस विल बिकम पॉजिटिव. ये हो जाएगा x माइनस वन एंड पावर इज नेगेटिव फोर. एंड व्हेन आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू, यहाँ पे जब हमने टू पुट किया, नेगेटिव फोर अगेन वन है, तो ओवरऑल आंसर विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ, ये जो हमारे पास आ रहा है, तो ये आप लोग देख रहे हो कि यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ प्लस सिक्स. आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. जैसे ही आपने दो बार इसकी डिफ्रेंसिएशन करी, तो ये आपके पास पॉजिटिव सिक्स आ रहा है. सो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे इसका नेचर क्या है, मिनिमम है. ठीक है, ये इस तरह से करूंगा. अच्छा, सो देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का इस तरह से हम करते थे कि हम ऑब्जर्व कर, मैंने एग्जांपल्स कराई हैं इसकी डिफरेंशिएशन में. हम चेक करते थे कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग होगा. हम उसकी डिफरेंशिएशन वगैरह और मतलब टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद हम चेक किया करते थे. ठीक है, मैं इसको रिकॉल करा दूंगा वापस से एक बार, ताकि वो क्लियर प्रॉपर तरीके से हो जाए. ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, इस वाले पार्ट को देख लेते हैं. कह रहा है कर्व इज सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स आपको ऑलरेडी गिवन है. कह रहा है इसके डबल डिफरेंशिएशन करो. फिर सेकंड वाले पार्ट में बोला है वेरीफाई दैट द कर्व इज अ स्टेशनरी पॉइंट एट एक्स इक्वल्स टू वन, और उसका नेचर निकालो. इट इज नाउ गिवन दैट स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व हैज कोऑर्डिनेट्स माइनस वन कॉमा फाइव. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. इक्वेशन ऑफ द कर्व तो आप ना नहीं निकालो, क्योंकि वो चीज हमारे पास इंटीग्रेशन में होगी. तो लेट्स डू द टू पार्ट्स, जो स्टार्टिंग वाले दो पार्ट्स हैं उनको हम कंप्लीट करने यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो, स्टार्टिंग वाले दो पार्ट्स के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि वी हैव दिस एक्सप्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स. ये लिखा हुआ है टू थ्री एक्स प्लस फोर थ्री अपॉन टू माइनस सिक्स एक्स माइनस एट. डबल डिफ्रेंसिएशन कराई हमने, यहाँ पे इसके दो बार डिफ्रेंसिएशन हुई, जी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हमने निकाला. और व्हाट आई एम सपोज टू डू राइट नाउ इसके, सबसे पहले तो ये आगे आके मल्टीप्लाई होगा. ये टू मल्टीप्लाई बाय थ्री अपॉन टू, पावर मल्टीप्लाई हुई, और थ्री एक्स प्लस फोर थ्री अपॉन टू माइनस वन हुआ, और अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनकी भी डिफरेंशिएशन होगी. सो अंदर लिखा हुआ है थ्री एक्स प्लस फोर, थ्री एक्स की डिफरेंशिएशन इज थ्री और फोर की जीरो, सो आई लाइट थ्री ओवर है. ये टू से टू यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और ये सिक्स एक्स की हो गई सिर्फ सिक्स, और दिस इज गोइंग टू बी जीरो. अब देखो, ये वाला थ्री और ये वाला थ्री जब मल्टीप्लाई हुआ, सो यू आर गोइंग टू गेट नाइन. ये बचा थ्री एक्स प्लस फोर, थ्री अपॉन टू माइनस वन इज गोइंग टू बी वन अपॉन थ्री अपॉन टू का मतलब होता है वन पॉइंट फाइव. वन पॉइंट फाइव में से वन माइनस करते हो तो ये वन अपॉन टू हो जाते हैं. दिस गोइंग टू बी माइनस सिक्स. तो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, राइट. आपने ये एक्सप्रेशन निकाली है इसके लिए. नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है वेरीफाई दैट द कर्व हैज अ स्टेशनरी पॉइंट व्हेन x इक्वल्स टू वन, और उसका नेचर आप डिफाइन करो. तो यार x इक्वल्स टू नेगेटिव वन का मतलब ये है कि आई एम सॉल्विंग द सेकंड पार्ट फॉर यू गाइस. सो आपने यहाँ पे क्या किया, यू ऑलरेडी हैव द एक्सप्रेशन फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स. सिंपल सा काम ये करना है कि आपको x की जगह पे नेगेटिव वन पुट करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू चेक कि आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है. अगर वो आंसर जीरो आ रहा है, सो दैट मीन्स कि यस वो कंसिडर हो रहा है. तो लेट्स ट्राई दिस पार्ट. इसको जरा हम चेक करते हैं. ये हो गया टू,
ये -3 + 4 3/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस +6 -8। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, +6 -8, 8 -8 इज गोइंग टू बी 0। सो यस इट इज प्रूव dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। अब नेचर आइडेंटिफाई करना है, तो नेचर आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि आपके पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन है डबल डेरिवेशन का इसका, और आपको यहाँ पे सिंपल सा एक काम ये करना है कि अब आपको यहाँ पे -1 वापस से पुट कराना है, और आपको नेचर यहाँ से निकल आएगा। अब ये हो गया 9, अगेन दिस विल बिकम, ये ओवरऑल 1 हो जाएगा, -6। सो 9 - 3 इज 3, तो आपके पास नेचर यहाँ पे क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। मिनिमम का मैंने बताया था, वापस से रिकॉल कराते हैं, d² और dx की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो मिनिमम नेचर होगा। सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। और हमारे पास बाकी तो वो इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो वो मैं अभी नहीं करा रहा, वो फिर हम बाद में कभी इसको सॉल्व करेंगे। सो दीज वर द पास्ट पेपर और 2012, और हमारे पास टाइम है तो हम 2013 भी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास 3 years ऑफ पास्ट पेपर्स कंप्लीट हो जाए। नाउ इन दिस पार्ट थोड़ा सा स्पीड में हम जा रहे हैं, फिर मुझे बता देना एंड में जो भी मसला है, और कोई मसला तो चैट में बताते जाओ कि ये मसले हैं आप लोगों के साथ, तो उसको मैं टैकल कर दूँ। सो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारे पास ये बोला गया है कि सबसे पहली बार अ कर्व हैज इक्वेशन, एक कर्व है जिसकी इक्वेशन है इज सच दैट, ये आपको इक्वेशन दे दी गई by using the substitution, ये आपको ऑलरेडी उन्होंने दे दिया, और अदरवाइज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which the curve has stationary points by using the substitution of u is equals to x 1/2, or otherwise find the values of x for which the curve has stationary points। तो ये स्टेशनरी पॉइंट की यहाँ पे बात करेगा कि उसकी स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट के लिए सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने ऑलरेडी जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है dy/dx का ही दिया हुआ है, तो f-x आई एम गोइंग टू जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यूज विद u। तो हमने 3u लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा ये, क्योंकि -1/2 लिखा हुआ है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/u -10। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब बिकॉज वो स्टेशनरी की बात कर रहा था, तो स्टेशनरी के ऊपर ये वैल्यू होती है 0। सो 3u + 3/u -10। थोड़ा सा इसको हमने वो पूरा चेंज किया, हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम कराया, इधर 1 है इधर भी 1 है, ये मल्टीप्लाई बाय यू हुआ, ये मल्टीप्लाई बाय यू हुआ, और ये मल्टीप्लाई बाय यू, ये मल्टीप्लाई बाय यू। सो ओवरऑल दैट इज गोइंग टू बी 3u² अपॉन यू, और सबके नीचे यहाँ पे u आ गया। सो दिस इज +3 -10u अपॉन यू, ये 0, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली यू हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज +3 -10u equals to 0। सो 3u² -10u +3 equals to 0, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। अब आपने इसको फैक्टराइजेशन कराई, so 3u² when you multiply 3/3 it is going to be 9, तो -9u -u +3, इसमें कॉमन लो, 3u कॉमन लिया तो u -3 आया, -1 कॉमन लिया u -3 आया, equals to 0। so you have 3u -1, then you have u -3। so u की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 3u -1 equals to 0। सो u equals to, ये आपके पास आ रहा है 1/3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है u -3 equals to 0 एंड द सेकंड वैल्यू इज 3। सही है। अब ये u की वैल्यू से ना हमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, वी नीड द वैल्यूज ऑफ x, हमें x की वैल्यूज चाहिए। अब x की वैल्यू के लिए हमें क्या बताया गया था, हमें ये बोला गया था कि भाई u जो है वो इक्वल है, u इज बेसिकली, u इज इक्वल्स टू x जो है 1/2 के इक्वल है। ये हमें पहले से अगर बोला गया था, तो उसकी बेसिस को हम कंसिडरेशन में रखते हुए ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे, और आई गेस इट्स वेरी इजी, आप लोग आराम से अगर कर लोगे, इसके अंदर कोई मसला फिर नहीं होगा। एंड दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे नेचर वेचर भी आइडेंटिफाई इजी वे के अंदर कर सकते हो। आई गेस कोई आप लोगों को इस वाले पार्ट के अंदर मसला नहीं होना चाहिए, आई गेस सो। सो यू हैव u, आपके पास यहाँ पे u की वैल्यू की जगह पे आपने यहाँ पे 1/3 पुट कराया, इक्वल्स टू x पावर 1/2, आपने दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर किया, जो आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया दिस गोइंग टू बी x एंड दिस विल बिकम 1/9। एक वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1/9 आ गई, सही है। एक वैल्यू आपके पास ये 1/9 हो गई, और सेकंड वाले पार्ट के लिए आपने यहाँ पे ये किया कि यू हैव दिस वैल्यू, यहाँ पे आपके पास बोला गया है अगेन द सेम थिंग।
सो u इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2, और u की जगह पे 3 लिखा, x की पावर 1/2 लिखी, और अगेन यू आर गोइंग टू डू द स्क्वायर ओवर इट, तो इधर भी स्क्वायर होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ रही है 9, तो ये हमारे पास 9 आ गई. So that's how you are going to solve this part. Okay, so now after getting the values of x, so once I am done with the values of x, अब उसने बोला नेचर को आइडेंटिफाई करो. सो नेचर को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत इजी होता है कि हम नेचर को आइडेंटिफाई करें, बट नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए ना हमें एक्सप्रेशन चाहिए होगा. उस एक्सप्रेशन की तरफ हम लोग आते हैं. सो ऑलरेडी वी हैव दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है. सो उसी के साथ मैं वर्किंग को स्टार्ट करूंगा. सो आई हैव दिस थिंग, और हमें यहाँ पे बोला गया है कि यार आपके पास एफ डैश एक्स इज ऑलरेडी गिवन विच इज 3 की पावर, ये एक्स की जो पावर है वो 1/2 है, और +3, और ये -1/2, एंड देन यू हैव -10. एक बार और डिफरेंशिएशन हमने कराई इसकी. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, एक्स की पावर 1/2 -1, और ये आगे आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली चीज़ आगे आ जाएगी. सो +3 की ये मल्टीप्लाई बाय -1/2, -1/2 -1, और 10 की डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगा. सो दिस इज 3/2, एक्स की पावर 1/2 -1 इज -1/2, और ये हो जाएगा आपके पास -3/2, और -1/2 -1 इज गोइंग टू बी -3/2. तो ये आपके पास डबल डिफरेंशिएशन इसकी निकल आई, जो आपने यहाँ पे निकाल ली. दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग. अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1/9 पुट कर दो, दो वैल्यूज आई थी ना, तो अगर मैं यहाँ पे 1/9 पुट करूंगा, तो 1/9 जो वैल्यू डायरेक्टली जरा पुट करके देख लेना कि 1/9 आपको क्या वैल्यू दे रहा है. तो 1/9 के थ्रू आपके पास वैल्यू आ रही है -36, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द मैक्सिमम. और जब आप यहाँ पे पुट करोगे, 9 पुट करोगे, तब आपके पास वैल्यू आ रही है 4/9. आप इसके अंदर x की जगह पे 9 पुट करोगे, एंड दैट इज अगेन द मिनिमम वैल्यू. तो आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम किस तरह से आ जाएगा, ये हम ऑलरेडी इतने सारे पार्ट्स कर चुके हैं. So you guys already know कि how to do this part, so this is again a very simple part. ये आप लोगों से आराम से अगर हो जाएगा ये वाला पार्ट.